यहाँ पर कोई है? Okay. Heal the sick exactly as Jesus did. So हम भी वैसे ही लोगों को शिफा दे जिस तौर से मसीह यीशु नासरी शिफा देता रहा है. This will be session 3. ये हमारा जो है वो सेशन नंबर 3 है. There is my email address and my WhatsApp number in case you would like to contact me. I'd be happy to give you. I would be happy to give you. I'd be happy to give you the video and the PowerPoint presentation. अगर आप में से कोई मुझसे राब्ता करना चाहता है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ये मेरा व्हाट्सएप है. मैं आपको अपने जो है वो वीडियोस भी भेज सकता हूँ. All right. At session 2, we studied Luke 10, verse 9. So हम जो है वो लूका उसके 10वें बाब और 9वीं आयत में से देखेंगे इस सेशन में. This is what Jesus commanded his 70 disciples to do. और मसीह यीशु ने ये बातें अपने शागिर्दों को कही थी करने के लिए. He gave them 2 commands. उन्होंने मसीह यीशु ने उनको 2 काम दिए थे. Number 1, heal the sick who are there. So वहां पर लिखा है कि जो वहां पर बीमार मौजूद थे उनको शिफा दो. And number 2, tell them the kingdom of God is near you. और फिर उन्हें ये बताओ कि खुदा की बादशाही नजदीक आ चुकी है. So notice there are 2 commands here. याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें 2 हुक्म मिलते हैं मसीह यीशु के. And they were to heal the sick before proclaiming the kingdom of God to the non-believers. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे पहले कि हम मुनादी करें मसीह यीशु नासरी कहता है कि उन्हें क्या करो जी, शिफा दो. Why do we heal the sick before we proclaim the kingdom of God? तो सवाल ये पैदा होता है कि मसीह की जो है वो बादशाहत की बाबत बताने से पहले जो है वो बीमारों को शिफा क्यों दे? Because when the non-believers experience the miracle, their hearts are open to believing in Jesus. इस सबब से कि जब जो गैर ईमानदार हैं जब वो मौजज़ात को देखते हैं, शिफाओं को देखते हैं तो उनके दिल यीशु मसीह नासरी के लिए और खुदा की बादशाहत के लिए खुलना शुरू हो जाते हैं. We are much more fruitful bringing people to Jesus if first they see the miracles. हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए और ज़्यादा फलदार साबित होते हैं और बादशाहत के लिए और ज़्यादा फलदार साबित होते हैं जब लोग मौजज़ात और अजायबात को देखते हैं. In a later session, we're going to study the book of Acts. हम अगले आने वाले जो हमारे सेशंस हैं उनमें जो है हम दरहकीकत जो है अमाल की किताब को पढ़ेंगे. And we will see there that people typically accepted Jesus only after they witnessed or heard of miracles done with authority and power in the name of Jesus. और हम वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मसीह यीशु के नाम के सबब से जो है वो मौजज़ात और अजायबात होते हैं वहाँ पर उस जगह पर अमाल की किताब में. And that, of course, is human nature. First the miracles, then people believed in Jesus. और आप जानते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि लोग पहले मौजज़ा और अजायबात देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो जो है वो सुनने के लिए तैयार होते हैं और ईमान लाते हैं. That is human nature. और ये इंसानी फितरत है. If they witness the miracle, then they believe. अगर वो जो है वो किसी भी तरह से किसी मौजज़े को देखेंगे अपनी आंखों से उसके शाहिद बनेंगे तो फिर ईमान लेकर आएंगे. शाहिद भी गवाह को कहते हैं. Now, let's go back to Luke chapter 10, verse 17. अब हम देखते हैं लूका उसके 10वें बाब और 17वीं आयत की जानिब फिर से बढ़ते हैं. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. और वो 72 फिर वापस आए
और मसीह यीशु से कहने लगे कि ए खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं. When the 72 disciples returned from their mission trip, they were very, very joyful. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है वो जब वो यहाँ पर कोई कह रहे जी 70 जरा मैं देख लेना जी 70 में बताओ. Because they had seen many, many miracles. और जो है वो क्या कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो थे वो मौजज़ात अपनी आंखों से देखे. जब वो 70 उर्दू बाइबल में है और इंग्लिश बाइबल का तर्जुमा जो वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर 72 है. They saw sick people miraculously healed. तो वो वहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने तजर्बा किया कि बहुत सारे लोग जो थे वो मौजज़ाती तौर पर शिफा पा गए. They cast out many demons in the name of Jesus. उन्होंने मसीह यीशु के नाम के वसीला से बहुत सारी बदरूहों को निकाल दिए. So they were very joyful when they returned to Jesus from their mission trip. तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, शादमान थे जब वो मसीह यीशु के पास वापस आए. Now, this is what properly trained disciples should and will experience when they return from the harvest field. तो अब ये ही वो बातें हैं कि जब एक बतौर जो है एक शागिर्द को बकायदा उसको ट्रेन किया जाता है, उससे सिखाया जाता है, तो वो इन चीजों का तजर्बा करे और फिर वापस आकर गवाही दे. जब एक शागिर्द को क्या किया जाता है, बाकायदा सिखाया जाता है और तो वो इन चीजों का तजर्बा करे और वापस आकर गवाही दे कि ये काम हुए. They will have great joy because of the miracles they have witnessed. और एक और चीज है कि उनके जो मौजज़ात रूनुमा हुए उनके सबब से वो बहुत ज्यादा शादमान थे. Is this the experience of disciples today? सवाल ये पैदा होता है कि आज का शागिर्द क्या ऐसे तजुर्बे करता है? When you go on a mission trip, जब आप जो है वो मिशन के काम के लिए निकलते हैं, do you see many, many miracles? क्या आप उस दौरानिए में बहुत सारे मौजज़ात को देख पाते हैं? Yes or no? Yes. Yes. I do not think so. I do not think you see many miracles. मुझे ये लगता है कि कभी-कभार ऐसा नहीं होता. Do you see many miracles like in the book of Acts? क्या आप जो है वो क्या कहते हैं कि जो अमाल की किताब में कुछ मौजज़ात हैं आप उनको देख पाते हैं? I want you to be honest. Yes, we have seen. Do you see many? Many, not just a few. Many. No, not many, but we have experienced. Okay. Do you want to experience many miracles? हाँ जी, क्या आप सब जो है वो हाँ हम मौजज़ात का तजर्बा करते हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं, लेकिन कसरत में नहीं होता. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कसरत से मौजज़ात का तजर्बा करना चाहते हैं? Yes. Do you want to experience many, many more miracles when you are preaching the gospel? क्या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौजज़ात और अजायबात हों जब आप जो है वो अंजील की मुनादी करें? So that many Muslims will turn to Jesus in Pakistan? Is that what you want to see? क्या आप वाकई में ये चाहते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग मसीह यीशु को कबूल कर लें? Yes. Okay, that is the purpose of this training. तो दर हकीकत ये जो अभी तालीम आपको दी जा रही है, इसका मकसद दर हकीकत यही है. That is what you will experience someday very, very soon. और आप इन चीजों का तजर्बा करेंगे आने वाले वक्तों में जल्द ही. God will use you to do many miracles, bringing many Muslims to Isa al-Masih. आपको खुदावंद इस्तेमाल करेगा ताकि आप मसीह यीशु की मुनादी करें और बहुत सारे जो है वो हमारे कजन्स वो मसीह पर ईमान लेकर. Once more, Luke 10 verse 9, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. और एक बार फिर से 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है. Not
pray for the sick, but heal the sick. यहाँ पर लिखा है कि उनके लिए दुआ ना करो, बल्कि उनको क्या करो जी? अच्छा करो, शिफा दो। You are learning how to heal the sick exactly as Jesus did. So आप यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे मसीह यीशु नासरी बीमारों को अच्छा करता था, शिफा देता था, आप भी करें। Now, how were these disciples to heal the sick? How? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे बीमारों को अच्छा करते थे, शिफा बख्शते थे? They were to use the Lord's supernatural authority and power which he had given them. तो खुदावन यीशु मसीह ने जो इख्तियार उनको दिया है, वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते थे और उस माफूकुल फितरत कुदरत को इस्तेमाल करते थे। When powerful supernatural healings take place through you, through the use of this supernatural authority, that is the evidence that the kingdom of the one true God is near. जब खुदा की जो है वो दर हकीकत वो जबरदस्त माफूकुल फितरत शिफा देने के लिए आपके वसीला से काम करेगी, तो फिर जो है वो मसीह यीशु की बादशाही जो है वो जमीन पर करीब आ जाएगी और ये उसकी गवाह होगी। All right, here is a summary of what we have been learning so far. अब यहाँ पर हम जो है वो मुख्तसर अंदाज में देखेंगे जो कुछ हम सीख रहे थे अभी तक। The 12 disciples were given authority and power over disease and demons when Jesus sent them out to proclaim the kingdom of God. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 शागिर्दों को इख्तियार दिया गया और उनको कुदरत बख्शी गई तमाम तर बीमारियों पर और तमाम तर जो है वो बदरूहों पर, जब मसीह यीशु ने उनको भेजा ताकि और वो खुदा की बादशाही की मुनादी करने लगे। The 72 were also given a measure of this authority and power when they were sent out. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है वो 12 ने भी ये कि 12 को भी इसी तरह से जो है वो कुदरत और इख्तियार बख्शा गया और 72 को भी जो है वो कुदरत और इख्तियार दिया गया और ताकि वो भी जाएं और ऐसा ही करें। When they were sent out to proclaim the kingdom of God, they were given this supernatural authority and power. जब वो भेजे गए कि वो खुदा की बादशाहत की मुनादी करें, तो उनको कुदरत और इख्तियार दिया गया। Here is our conclusion. So हम किस नतीजे तक पहुंचते हैं? A measure of authority and power over disease and demons was given to whomever the Lord sent out to proclaim the kingdom of God to the lost. तो नतीजा ये निकला कि जो है वो हर शख्स को जो भेजा जाता है उसे कुदरत और इख्तियार मसीह यीशु की जानिब से दिया जाता है ताकि वो खुदा की बादशाही की मुनादी करे। Now, the Father gave Jesus the full measure of authority and power over disease and demons. अब हम देख सकते हैं कि बाप ने मसीह यीशु को मुकम्मल कुदरत और इख्तियार दिया था ताकि वो बीमारों को अच्छा करे और बदरूहों को निकाले। That's why Jesus could perform such powerful miracles. He received the full measure of this authority and power. इसी सबब से तो मसीह यीशु नासरी ऐसे अजीबोगरीब और बड़े-बड़े काम करता रहा है जब वो जमीन पर था। Now, you and I, we have not been given the same full measure. No. ऐसा याद रखें कि हमें वो जो मेयार था और जिस हद तक मसीह यीशु के पास ये इख्तियार था, हमारे पास अभी वो नहीं है। We have been given some authority and power, but not the same full measure as was given to Jesus by the Father. जो बाप की तरफ से मुकम्मल और कुदरत और इख्तियार मसीह यीशु को दिया गया था, हमें वैसा नहीं मिला। However, Luke 16:10 says, जबकि जो है वो लूका उसका 16वां बाब और 10वीं आयत हमें बताते हैं,
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है. The Lord has entrusted to you and me some power and authority. खुदावंद ने जो है मुझ पर और आप पर भरोसा किया है थोड़ी कुदरत और इख्तियार देके. If we are faithful to use that measure of power and authority to bring souls to Jesus Christ, then the Lord knows that we can be trusted with much greater authority and power. अब जब थोड़े कुदरत और इख्तियार में दयानतदार होंगे ना, तो फिर खुदा हमें बड़ी कुदरत और बड़ा इख्तियार भी देगा, लेकिन पहले वो देखता है कि आया ये इन चीजों में भी वफादार है, दयानतदार है कि नहीं. So if you use the power and authority which has already been entrusted to you to win many souls, then the Lord will give you much more supernatural power and authority. जब आप इस्तेमाल होंगे कुदरत और इख्तियार में जो मसीह यीशु ने आपको दिया है, तो फिर जो है वो खुदा आपको और ज्यादा कुदरत और इख्तियार बख्शेगा. So what are you going to do with the supernatural power and authority the Lord has already entrusted to you? So अब जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि जो कुदरत और इख्तियार खुदा ने आपको दिया है उसके साथ आप करेंगे क्या? If you go out and you preach the gospel to the non-believers and heal the sick and win many souls for the Lord, then he will give you much more power and authority. जानते हैं जब आप बाहर निकलेंगे और खुदा की बात का ऐलान करेंगे, खुशखबरी सुनाएंगे और बीमारों को शिफा बख्शेंगे, फिर खुदा आपको और कुदरत देगा जब निकलेंगे और ऐसा करेंगे तो. But if you are afraid and you do not use this power and authority, then it will be taken away from you. लेकिन अगर आप जाएं भी और आप इस कुदरत और इख्तियार के इस्तेमाल ही ना करें, तो ये वापस भी ली जा सकती है. So, are you going to use this power and authority to heal the sick and win souls for Jesus? क्या आप इस कुदरत और इख्तियार को इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि रूहों को बचाए मसीह यीशु नासरी के लिए? Yes or no? Yes. Yes, absolutely. Hallelujah. Therefore, it is possible for your authority over disease and demons to grow and to increase. अगर हाँ है तो फिर याद रखें, इस सबब से मुमकिन है कि मसीह यीशु नासरी बीमारियों को शिफा बख्शने के लिए और बदरूहों को निकालने के लिए आपके इख्तियार को और ज्यादा बढ़ा दे. But you must go out and use it to preach the gospel. लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ताकि आप जो है वो अंजील की मुनादी करें. And every disciple is sent out to the world as a witness of Jesus Christ. और हर शागिर्द को दुनिया में इसलिए भेजा जाता है ताकि वो किसकी मुनादी करे, किसकी गवाही दे? मसीह यीशु की. Now, here's a very important question. और एक और बड़ा अहम सवाल, why are miraculous healings so rare? सवाल ये पैदा होता है कि अब जो है ये शिफा बख्शने वाली कुदरत और मौजा करने वाली जो शिफाएं हैं वो आजकल इतना कम क्यों देखी जाती है, नायाब क्यों है? Why do we usually fail to heal the sick? और फिर हम क्यों नाकाम हो जाते हैं कि बीमार हमारे वसीला से शिफा ही नहीं पाते? Have you ever ministered to a sick person and nothing happened? क्या आपने कभी ऐसा तजर्बा किया है कि आपने किसी बीमार शख्स पर जो है वो उसके साथ खिदमत की हो और वो शिफा ना पाया हो? ऐसा कभी तजर्बा हुआ है? Who among you has ever failed to heal the sick? Raise your hand. अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि जिनके वसीला से जो है कोई बीमार अच्छा नहीं हुआ वो अपना हाथ बुलंद करे. हाँ जी, दयानतदारी के साथ हाथ बुलंद करें. क्या आपने दुआ की लेकिन बीमार ठीक नहीं हुआ? हाथ ऊपर करें ताकि उनको नजर तो आए. Raise your hand if you have ever failed to heal the sick. Raise your hand.
Okay, some of you have not raised your hand. That means you have healed many sick people, right? आपने बहुत सारे बीमारों को शिफा दी है बेटा, आपने हाथ नहीं बुलंद किए. Yes, everyone should raise their hand. Everyone. Because we have all failed to heal the sick. वो हाथ बुलंद करे. शर्माओ नहीं, हाथ बुलंद करो बेटा. देखड़े उन पीछे वाली बाजियों तुम मार. Yes, all of us have failed. Do you agree? हम अपनी तरह की जो है वो बहुत मर्तबा बीमारों को शिफा देने का काम है. Yes. So why do we fail? Why? Let's find out. अब आइए देखते हैं कि हम क्यों नाकाम रहे. We are going to study from Matthew 17 an incident where the disciples fail to heal someone. Wow. So आइए मत्ती उसके 17वें बाब में देखते हैं क्योंकि शागिर्द भी नाकाम रहे थे. We want to find out why they failed to heal this person. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो क्यों उस शख्स को शिफा बख्शने में नाकाम रहे. मत्ती उसका 17वां बाब आपको याद आ गया ना? Yes. All right. Mountain moving faith. अब यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि पहाड़ों को जो है वो हटा देने वाला ईमान. The reason why we fail to heal the sick is because we do not have mountain moving faith. हम क्यों जो है बीमारों को शिफा बख्शने में नाकाम रहते हैं जो है वो इस सबब से क्योंकि हमारे अंदर जो है वो पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान नहीं होता. Matthew 17 verse 14. मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा. Lord, have mercy on my son, he said. ए खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. मेरे बेटे पर रहम कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है. I brought him to your disciples. और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था. But they could not heal him. But मगर वो उससे अच्छा ना कर सके. This boy had severe epilepsy. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लड़के को मिर्गी के दौरे पड़ते थे. And one day Jesus was in their town. और एक दिन मसीह यीशु नासरी उनके इलाका में गांव में मौजूद था. Jesus was doing many miracles in their region. अब मसीह यीशु नासरी उनके ही इलाका में बहुत सारे मौजात तो कर रहा था. And his disciples were with Jesus. और अब जो है मसीह यीशु के शागिर्द उन बंदों के उन लोगों के साथ थे. So the father heard about all the miracles. अब जो ये लड़का था इसके बाप ने उन तमाम तर मौजात के बारे में सुना. And one day he saw the disciples of Jesus. They were outside somewhere. मुमकिन है कि उसने मसीह यीशु के शागिर्दों को देखा हो बाहर कहीं पर. And he recognized them as the disciples of Jesus. और उसने उनको पहचान लिया हो कि ये तो मसीह यीशु के शागिर्द हैं. So he believed that the disciples could heal his son. और वो इस बात पर ये ईमान रखे हुए यकीन रखता था कि शागिर्द जो है वो मसीह यीशु के बेटे को. So he brought his son to the disciples. और वो अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर आया. He asked the disciples to heal his son from the epilepsy. उसने मसीह यीशु के शागिर्दों से कहा कि जो है वो मेरे लड़के को अच्छा कर दो क्योंकि
जो है वो उसको मिर्गी है. He did not ask the disciples to pray for his son. No. और वो दर हकीकत उसने शागिर्दों से ये कहा ही नहीं कि मेरे लड़के के लिए दुआ करो. उसने कहा कि इसको अच्छा कर दो. He asked the disciples, please heal my son. उसने कहा कि बराए मेहरबानी मेरे लड़के को क्या करो जी, अच्छा कर दो, यानी कि ठीक कर दो. He believed that the disciples could perform a miracle for his son. और वो इस बात पर ईमान रखे हुए था कि जो है वो शागिर्द उसके बेटे के लिए कोई मौजज़ा कर दिखाएंगे. At that time, the disciples had already received power and authority from Jesus to heal the sick and cast out demons. अब जो है शागिर्दों के पास तो पहले ही को इख्तियार में दे दिया गया था ताकि जो है बीमारों की शिफा बख्शे और बदरूहों को निकाले. And so the disciples tried to heal the boy. तो शागिर्दों ने उस लड़के को शिफा बख्शने के लिए काम करना शुरू किया, कोशिश की. They commanded the demon of epilepsy to come out of the boy. उन्होंने हुक्म दिया उस बदरू को जो कि मिर्गी उसके बदन को. But the demon would not come out. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रूह बदरू थी वो नहीं निकली. The boy kept on convulsing on the ground. और जो है लड़का जो था वो उल्टा सीधा होता था. And the father was very, very disappointed. अब जो उस लड़के का बाप था वो बड़ा नाउम्मीद हुआ. He was expecting the disciples to heal his son. लेकिन वो तो ये को बैठा हुआ था कि शागिर्द जो है वो आएंगे उसके लड़के को शिफा बख्शे. But they failed. लेकिन वो नाकाम हुए. Just like you and I have failed many times to heal the sick. And so he went to look for Jesus. And when he found Jesus, he said, Jesus, I brought my son to your disciples, but they could not heal him. I cannot hear you anymore, brother. Something has happened to the sound. Can you fix the sound? Hello. Okay. Hello. Yes. Thank you. Thank you. Hello. Can you hear us? Yes. All right. So the father brought his son to the disciples and asked the disciples to heal his son. हमें ये पता चलता है कि इस लड़के का बाप जो है वो अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर आया और शागिर्द अच्छा ना कर पाए. And so they tried to use their authority to command the demon to come out of the boy. उन्होंने तो अपनी तरफ से वो इख्तियार इस्तेमाल किया कि वो बीमारी को बदरू जो है वो उसके बाहर निकल आए. The demon would not come out. लेकिन जो वो अब मिर्गी की रूह थी वो नहीं निकली. The father was very disappointed. अब जो बात था वो बहुत सारा जो है वो दिलगीर हुआ. He took his son and went to look for Jesus. अब उसने अपने लड़के को लिया और मसीह यीशु की तलाश करने लग गया. And when he found Jesus, और जब वो मसीह यीशु को मिल गया, he said, Lord, I brought my son to your disciples, but they could not heal him. उसने कहा कि ए खुदावन मैं अपने बेटे को लड़के को तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया लेकिन वो उसे अच्छा ना कर सके.
Now, the father was expecting the disciples to heal his son. अब हमें देख सकते हैं कि उसके बाप को तो तवक्को यही थी कि शागिर्द उसके लड़के को शिफा बख्शेंगे. Not just to pray for him as we typically do today. और वो ये नहीं चाहता कि उसके लड़के के लिए दुआ की जाए जैसा कि आज के दिन में हम आम तौर पर करते हैं, कसी दुआवां करते रहने. Does the world today look to us disciples actually to perform miraculous healings as this father expected the disciples to do here? आज जो है वो दुनिया क्या हमें आज जो है वो इसी अंदाज में शागिर्दों की मानिंद देख रही है ताकि हम भी जो है वो मौजज़ात और शिफाओं को जारी कर सके जिस तरह से उस वक्त में वो बाप तवक्को लगाए हुए था कि शागिर्द उसके लिए करें. The answer is no. तो यहाँ पर जो है जवाब ये है वो ये है कि नहीं. Does the world does not expect us to perform miracles. No. आज दुनिया हमसे तवक्को नहीं करती कि क्या करनी मौजज़ात और जाए बात करें. They only expect us to pray to our God. That's all. वो क्या चाहते हैं जी? वो कहते हैं जी बस जी ये दुआ ही कर देना बस. But this father expected the disciples to actually perform a miracle for his son. लेकिन अगर हम इस बाप को देखें तो ये चाहता था कि भाई जो है वो शागिर्द इसके बेटे के लिए कोई मौजज़ा करें, उसको अच्छा कर दें. Today, we disciples, we are only expected to pray to God for the sick. That is all. हम जो आजकल का शागिर्द ये कहते हैं जी बस जी खुदा दे ज़रूर बीमारा नहीं बस दुआ कर दो. सर असी ये तवक्को रखने. The unbelievers do not expect us to be able to perform miracles. अब जो है वो जो गैर ईमानदार है वो हमसे ये तवक्को लगाए हुए नहीं बैठा. They only expect us to pray to our God for the miracle. That is all. वो ये तवक्को लगा के बैठा हुआ है कि ये बस जो है वो क्या करे जी खुदा से हमारी खातिर दुआ कर दे. Now, how did Jesus feel about the failure of his disciples to heal the boy? अब जो है वो यहाँ पर सवाल एक और आ गया कि मसीह यीशु को कैसा लगा जब उसके शागिर्द नाकाम हो गए उस लड़के को शिफा बख्शने में. What did Jesus say? मसीह यीशु ने क्या कहा? Did he say, "Oh, it's okay, don't worry about it"? क्या मसीह यीशु ने ये कहा कि अच्छा कोई मसला नहीं इस बारे में फिक्रमंद ना हो? Did Jesus say, "Of course you cannot heal the sick, only I can heal the sick"? क्या मसीह यीशु ने ये कहा कि तुम तो बीमारों को शिफा दे ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? So when you fail to heal the sick, it's okay, don't worry about it. जब बीमार आपके वसीला से शिफा ना पाए और जब आप नाकाम हो जाएं तो परेशान ना हो. Is that what Jesus said? ये है मसीह यीशु नासी कहता है. Let's see what Jesus said to his disciples. आइए देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा. When he heard that they had failed to heal the boy. जब उसे पता चला कि उसके शागिर्द उसके शिफा बख्शने में नाकाम रहे तो उसने क्या कहा? Look what Jesus said. आइए देखते हैं मसीह यीशु ने क्या कहा. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied. यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्कार और कजर नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा. When Jesus heard that they had failed to heal the boy, he was very disappointed. मसीह यीशु को जब ये पता चला कि वो उस लड़के को शिफा ना दे पाए तो मसीह यीशु नासरी बड़ा नाउम्मीद हुआ. He rebukes them harshly. उसने बड़े गुस्से से जो है वो उनको डांटा.
You unbelieving generation. वो उनको कहता है जी कि तुम बेइत्तेकादो. You perverse generation. और कजरो नस्ल. How long shall I stay with you? वो कहते हैं कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. How long shall I put up with you? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा. The reaction of Jesus when he heard his disciples had failed to heal the boy is absolutely shocking. अब यहाँ पर मसीह यीशु का जो रवैया है ना, ये बड़ा हिला देने वाला है. जब उसके शागिर्द जो है वो उसको शिफा नहीं दे पाए, तो मसीह यीशु का ये रवैया बड़ा जो है वो हैरानकुन है. When Jesus heard that they had failed to perform the miracle, जब मसीह यीशु को ये पता चला कि ये मौजज़ा कर नहीं पाए, he rebukes them harshly. उसने उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनको डांटा बड़े गुस्से से. He's very disappointed with them. वो जो था वो बहुत नाउम्मीद हुआ उनकी वजह से. And he says, how long shall I stay with you? और उसने यहाँ तक कह दिया, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा. How long shall I put up with you? और फिर उसने यहाँ तक भी कह दिया, और कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा. Why is Jesus so upset with them? अब सवाल ये पे यीशु नासरी उनके साथ इतना ज्यादा जो है वो क्यों गुस्से आया. Did they commit some terrible sin? क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था. Did they worship an idol? क्या किसी जो है वो गैर माबूद की वो प्रस्तिश करने लग गए थे. Did they kill someone? क्या उन्होंने किसी को मार डाला था. Why is Jesus so disappointed with them? मसीह यीशु नासरी उनके साथ क्यों इतना नाउम्मीद हो गया. Because they failed to heal a boy from epilepsy. क्योंकि वो नाकाम रहे कि उस जो है वो मिर्गी वाले लड़के को शिफा बख्श सके. Can you imagine your pastor saying that to you after you failed to perform a miraculous healing? और जो है वो क्या आप ये कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके वसीला से मौजज़ा ना हो और आपका पासबान आप पर इतना गुस्से हो. Let us say your pastor receives a call from an unbelieving family in your town. अब जो है वो आपके पादरी साहब को एक गैर ईमानदार जो है वो घराने से एक जो है वो कॉल आती है. The family has a son who is sick. उनका एक लड़का होता है जो बड़ा बीमार होता है. So they call your pastor. वो के पादरी साहब को जो वो क्या कहते हैं जो है वो कॉल करते हैं. And they ask your pastor to send someone to their home to minister healing to the sick boy. और वो जो है आपके पादरी साहब कहते हैं डाल दो अपने ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ. So it happens that you are a deacon in the church. मतलब ये हुआ कि आप तो जो है वो अपनी कलीसिया में है जी. So the pastor calls you. पादरी साहब जो है वो बुला लेते हैं कि डीकन साहब डीकन थे. He tells you to go to the home of that boy and minister healing to the boy. तो आपको क्या है कि जाओ जी डीकन साहब से जाके करो जी दुआ करो तेनू शिफा दो. So you go to the home of that family. अब आप जो है वो उस घराने में जाते हैं. And you minister to the sick child. And you minister to the sick child. I cannot hear you, brother. Something wrong with the sound again. Okay, now I hear you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so you go to the home of the sick child. अब आप उस बीमार
जो है वो बच्चे के घर तक जाते हैं and you minister to the sick boy. अब आप जो है वो जो बीमार लड़का है But as usual, there is no miracle. No miracle, as usual. लेकिन मौजज़ा फिर भी नहीं होता. You pray for the boy, but there is no miracle. आप जो है दुआ करते हैं लेकिन मौजज़ा नहीं होता. So after that, you go back to the church. उसके बाद जो है वो आप अपने चर्च वापस चले जाते हैं. You go into the office of the pastor. आप जो है वो पादरी साहब के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं. And the pastor asks you, how did it go at the home of the sick boy? और पादरी साहब से पूछ लेंगे हाँ जी डीकन साहब वो डीकन की बने उठे. And you tell the pastor, और आप पादरी साहब को बताते हैं, Pastor, the boy is still sick. और आप बताते हैं कि पादरी साहब मुंडा ते हले ताणी बीमार ही है. We have to be patient, Pastor. और शायद सानू सबर नाल ओदे नाल काम लेना चाहिए. There was no miracle. कोई मौजज़ा नहीं होया उत्थे, कोई शिफा नहीं, झूठ बोल दे. Do you think your pastor would say to you, क्या आप जो है वो क्या कहते हैं कि ये तवक्को करते हैं कि फिर आपका पादरी आप आगे से ये कहेगा, you unbelieving and perverse deacon, you? और फिर वो आपका पादरी जो है वो क्या कहते हैं कि कहे कि तुम जो है वो कम इत्तेकाद कजरो और डीकन, How long shall I stay with you? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा. Get out of my church. मेरे कलीसिया से निकल जा. Would your pastor ever say that to you? क्या कभी ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇੰਜ ਕਹੇਗਾ? No. Never, never, never. Do you know why not? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Because you would leave the church and find another church. क्योंकि उन्हें पता है कि तो निकल के तुम किसी और चर्च में चले जाओगे. The pastor does not want to lose you and your tithe and offering. ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਏ ਜਾਤ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ. Amen. That's why pastors never say that. But that's what Jesus said to his disciples when they failed to heal the boy. लेकिन मसीह यीशु नासरी ने ऐसा नहीं किया. जब उसके शागिर्द जो है वो मौजज़ा नहीं कर पाए तो मसीह यीशु ने इंज नहीं किया कि उन्होंने ਨੂੰ डांटे नहीं कुछ कहे नहीं. Is Jesus pleased with us when we fail to heal the sick? जब बीमार हमारे वसीला से शिफा ना पाए तो क्या मसीह यीशु नासरी हमसे खुश होता होगा? Is he pleased? क्या वो शादमान होता है? No, he is not. He commands us. He commands us to heal the sick. क्योंकि उसने ये हमें हुक्म दिया है. He commands us to proclaim the kingdom of God. और उसने हमें ये हुक्म दिया है कि हम खुदा की बादशाही का ऐलान करें. And when we fail to heal the sick, और जब हम नाकाम रहते हैं कि हम जो है वो बीमारों को शिफा देने में नाकाम रहते हैं, that means we disobey his command. मतलब ये हुआ कि हमने उसके हुक्म को नहीं माना. And when we disobey his command, of course he is not pleased. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस जो है वो हम नाकाम रहते हैं कि जब बीमार अच्छे नहीं होते हम नाकाम रहते हैं तो वो खुश नहीं होता. जी भाई. So, should we learn how not to fail to heal the sick? क्या हम इस बात को सीखें कि कैसे हम जो है वो बीमारों को अच्छा कर सकते हैं? Yes. Yes, of course. जी All right. आप क्या कहना चाहिए? ये बात तो कुछ बीमारियां ना माफी के रूप में ऐसे भी नहीं जाती. So there is a question. Yes. Can we ask question? Just one question. Yes, just one. जी एक ही सवाल करो भाई. So he is saying that sometimes the healing does not happen because of the unforgiveness.
Yes, that is for believers. Yes, I am not talking about ministering to believers. याद रखिएगा, ये ईमानदारों की बात है, लेकिन मैं ईमानदारों की बात ही नहीं कर रहा, मैं गैर ईमानदारों की बात कर रहा हूं। I am talking about healing the sick when we are preaching the gospel to unbelievers. बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो जो आप जो बात कर रहे हो वो ईमानदारों की है, लेकिन मैं गैर ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। गैर ईमानदारों में शिफा होनी ही चाहिए। So remember the context of this training. आपको याद है ना स्याको सबाह किस ट्रेनिंग का? It is reaching the Muslims. क्योंकि यहाँ पर दर हकीकत हमारा क्या है जी, हमारा मकसद ही किस में जाना है जी? गैर कौम में, खासतौर पर जो है वो अपने कजन्स में जाना। I am not teaching you to minister healing. I am not teaching you to minister healing to sick believers. No. और मैं आपको ये बातें इसलिए नहीं सिखा रहा कि तुसी जाके जो है वो कलीसिया च जाके तुसी ये सब कुछ करो। Does God love Muslims? Yes or no? क्या खुदा जो है वो हमारे कजन से भी प्यार करता है, मुस्लिम से? Yes. Okay, so does God want to heal them? क्या खुदा उनको शिफा देना चाहता है? Yes. Whom does God use to heal them? तो फिर खुदा उन्होंने शिफा बख्शने के किन्हें इस्तेमाल करेगा? You, okay? It is God's will. It is God's will for Muslims to be healed so they can believe in Jesus. ये खुदा की मर्जी है ताकि मुसलमान जो है वो शिफा पाए ताकि वो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए। Okay, let's go on now. We want to know why they failed. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्यों नाकाम रहे। Okay, now, did Jesus expect his disciples to perform the miracle of healing the boy? क्या मसीह यीशु नासरी अपने शागिर्दों से ये चाहता है कि उसके शागिर्द भी लोगों को शिफा बख्शे? Yes. Does Jesus have the same expectation for us disciples today when we are sharing the gospel? क्या आज के ईमानदार से भी मसीह यीशु नासरी ऐसी उम्मीद करता है? Yes. Jesus has not changed. मसीह यीशु नासरी आज तक नहीं बदला। He is the same yesterday, today, and forever. वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। What he expected from his disciples 2,000 years ago, he expects from you and me today. जो मसीह यीशु नासरी आज से 2000 साल पहले अपने शागिर्दों से तवक्को लगाता था, वो आज हमसे भी वही तवक्कुआत रखता है। So what are we true disciples going to do about this? अब हम जो हकीकी शागिर्द हैं इसके साथ क्या करेंगे? We are going to learn how not to fail to heal the sick when preaching the gospel to the Muslims. हम ये सीख रहे हैं कि हम कैसे अंजील की मुनादी करें और लोगों को शिफा दें जब हम निकलते हैं मुनादी के लिए। Let us find out why we fail so often. तो आइए देखते हैं कि हम क्यों बाज़ औक़ात नाकाम रहते हैं शिफा बख्शने में। Now, how could Jesus have possibly expected his disciples to perform the miracle? मसीह यीशु नासरी जो है वो अपने शागिर्दों से ये तवक्को लगाए क्यों बैठा हुआ था कि उसके शागिर्द जो है वो शिफा बख्शने के लायक बन जाएंगे? It seems very unreasonable. दर हकीकत ये बात देखने में तो बड़ी जो आप कह सकते हैं कि कोई वजह दिखाई नहीं देती। This could not contrast more sharply with our tradition in the church today. और आज जो है वो हमारी कलीसियाओं में भी इसी सबब से ये जो है वो बड़ी आप कह सकते हैं हैरान कर देने वाली बात है। Which is just praying to God for the sick and then leaving the results up to him. और बात ये है कि हम ये कहते हैं कि बीमारों के लिए शिफा की दुआ करें तो बाकी यीशु नासरी तो छੱਡ दो वो की करदा ते की नहीं करदा। This is the thinking in the church today. आज जो है वो कलीसियाओं में सोच यही पाई जाती है। We cannot heal the sick.
हम बीमारों को अच्छा नहीं कर सकते, Only God can heal the sick. सिर्फ खुदा बीमारों को अच्छा कर सकता है. So all we can do is pray to God and ask God to heal the sick. हम सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं, फिर खुदा जब वो उस शख्स को अच्छा करे या ना करे वो देते. That is our thinking and our tradition in the church today. आज जो है वो कलीसिया में यही हमारी सोच है और यही हमारा अंदाज है, ख्याल है. So how can we understand the Lord's extremely unreasonable reaction and expectation? तो फिर हम कैसे देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ये तवक्को और जो यीशु मसीह नासरी हमसे चाहता है? How can we understand the Lord's unreasonable reaction, his disappointment when he heard that his disciples had failed to heal the boy? हम कैसे इस बात को जान पाते हैं जब मसीह यीशु ने ये सुना कि उसके शागिर्द नाकाम है उस लड़के को शिफा बख्शने में, तो वो कैसे नाउमीद हुआ? हम इस बात को कैसे समझें, कैसे जानें? I will give you 3 reasons why Jesus was very reasonable. अब मैं आपको 3 वजूहात दूंगा कि मसीह यीशु नासरी ने जो कुछ किया वो वाकई में बनता था कि वो ऐसा करे. When he rebuked his disciples for failing to heal the boy. जब उसने अपने शागिर्दों को जो है वो डांटा कि वो क्यों उसको शिफा न दे पाए. 3 reasons. 3 वजूहात. Reason number 1. They were his disciples and were being trained to do what they saw him doing time after time. पहली वजह ये थी कि मसीह यीशु उन पे गुस्से हुआ क्योंकि वो तो दर हकीकत शागिर्द किसके थे? यीशु मसीह के तो शागिर्द थे और उनको ये चीजें सिखाई गई थी और उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से गाहे बगाहे देखा था. तो यीशु का गुस्सा ते करना बढ़दा सी. Wherever Jesus went, he took his disciples. जहां कहीं पर मसीह यीशु नासरी जाता था वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर जाता था. कोई नई बात नहीं कर रहे सब. They saw Jesus preaching the gospel, healing the sick, casting out demons. उन्होंने मसीह यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे जो है वो खुशखबरी की बुनियादी करता था और बीमारों को शिफा बख्शता था. And Jesus was training them to do what he did. और जो कुछ मसीह यीशु नासरी खुद कर रहा था, मसीह यीशु नासरी दर हकीकत उनको वो सारी चीजें सिखा रहा था. That is reason number 1. पहली तो जो है वो उसके पीछे वजह ये है उसके गुस्से की वजह मसीह यीशु के. Reason number 2. और दूसरी उसके गुस्से की वजह, he had given his disciples supernatural authority and power to heal the sick and cast out demons. दूसरी वजह ये है कि उसने अपने शागिर्दों को कुदरत और इख्तियार बख्शा था ताकि वो बीमारों को अच्छा करें और बदरूहों को निकालें. That is from Luke 9 verse 1. और ये जो है वो हत्ता कि हमें लूका उसके 9वें बाब और उसकी पहली आयत में मिलता है कि वो बीमारों को अच्छा करें और बदरूहों को निकालें हत्ता कि 5वीं पास हुई. Reason number 3. He had sent them out and commanded them to heal the sick. तीसरी वजह ये थी कि मसीह यीशु को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मसीह यीशु ने उनको बाहर भेजा था और ये हुक्म दिया था कि वो बीमारों को अच्छा करे और उनको शिफा दे. लूका 10वें बाब और उसकी 9वीं आयत में जो 10वीं तक पहुंच चुके हैं क्लास में. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. उसने उनको क्या कहा था जी कि जाओ और क्या करो जी? बीमारों को अच्छा करो और जहां कहीं जाओ बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच. Jesus commanded them to heal the sick. मसीह यीशु ने जो है वो उनसे ये कहा था कि वो बीमारों को अच्छा करें. They failed to heal the boy with epilepsy. और अब वो नाकाम रहे कि वो उस मिर्गी वाले लड़के को शिफा दे सके. Meaning they did not obey his command to heal the sick. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसके उस हुक्म की पूरी मुनादी ना की.
Jesus was not pleased with their disobedience. यीशु मसीह उनकी नाफरमानी की वजह से खुश नहीं हुआ था. He had commanded them to heal the sick. यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया था कि आप बीमारों को शिफा दें. But they failed to heal the sick. लेकिन वो शिफा देने के काम में नाकाम हो गए. They disobeyed his command. उन्होंने यीशु मसीह के हुक्म की नाफरमानी की. Jesus is disappointed. और यीशु मसीह उनसे नाखुश हुए. And he rebukes them severely. और यीशु मसीह ने पूरे तरीके से उनकी डांट लगाई. Does Jesus also command you and me to heal the sick when proclaiming the kingdom of God? क्या बादशाही की मुनादी के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको हुक्म दिया है कि हम भी बीमारों को शिफा दें? Yes. When we fail, is he pleased? और क्या जब हम नाकाम हो जाते हैं तो वो खुश होता है? No. So we must learn how not to fail anymore. तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमने आगे को फेल नहीं होना. Let's find out why they failed to heal the boy. आइए दरियाफ्त करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो उस लड़के को शिफा देने में क्यों नाकाम हुए. Verse 17. Bring the boy here to me. यीशु मसीह ने कहा कि उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed from that moment. यीशु मसीह ने जो उसके अंदर बदरू थी उसे डांटा और उसे कहा कि इसमें से निकल आ, और उसी वक्त वो लड़का शिफा पा गया. Okay. How did Jesus heal the boy? कैसे यीशु मसीह ने उस लड़के को शिफा दी? Did Jesus pray for the boy? क्या यीशु मसीह ने उस लड़के के लिए दुआ की? No. What did Jesus use to heal the boy? यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया उस लड़के को शिफा देने के लिए? Authority. बिल्कुल इख्तियार का इस्तेमाल किया. He rebuked the demon with authority. उसने शैतान के ऊपर इख्तियार का इस्तेमाल किया. And the demon obeyed because the demon was under his authority. और जब यीशु मसीह ने हुक्म दिया तो जो बदरू ने यीशु मसीह का हुक्म माना, क्योंकि बदरू हैं यीशु मसीह के इख्तियार के नीचे हैं. And the boy was healed. और वो जो लड़का था वो शिफा पा गया. Then the disciples came to Jesus in private and they asked, और 19वें आयत में लिखा है कि शागिर्द जो थे यीशु मसीह के पास आए कुशीदगी में और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, why couldn't we drive it out? और शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये सवाल किया कि खुदावंद यीशु, हम इस बदरू को क्यों नहीं निकाल पाए? This is a very important question. ये बड़ा अहम सवाल है. Why did they fail? क्यों वो नाकाम हो गए थे? Why do we fail to heal the sick? हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? Let's find out why we fail. इसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों नाकाम हो जाता हूं. Would you like to know why we fail to heal the sick? क्या आप जानना चाहेंगे कि हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? Yes. Okay, let's study this. आइए फिर इसकी स्टडी करते हैं. Jesus had already given them supernatural authority and power over all demons and to cure diseases. यीशु मसीह ने पहले ही से उनको मफूकुल फितरत इख्तियार और अपनी कुव्वत दी थी कि तुम इख्तियार और कुव्वत हासिल है बदरूहों पर और हर तरह की बीमारियों पर. Luke 9 verse 1. लूका की इंजील के 9वें बाब की पहली आयत में लिखा है, When Jesus had called the 12 together, जब यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों को इकट्ठा किया, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. तो यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया और कुव्वत दी कि वो हर तरह की जो कमजोरियां हैं या बीमारियां हैं और हर तरह की बुजुर्गों को निकाले. So Jesus gave them enough authority to drive out the demon of epilepsy from the boy. और यीशु मसीह ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया था कि उस लड़के में से जो मिर्गी की बदरू है उसे भी निकाले. They already were given authority to drive out the demon of epilepsy. यीशु मसीह ने पहले ही से उन्हें ये इख्तियार दे दिया था कि हर तरह की बदरू
और मिर्गी की बदरू को भी वो निकाल सकते हैं। They should have been able to drive out the demon. उन्हें इस काबिल होना था कि वो बदरूहों को निकाल पाते। So why did they fail? सो वो क्यों नाकाम हो गए? Something essential was missing. कुछ था जो जरूरी था, कुछ जरूरी चीज थी जो वो मिस कर रहे थे। What were they missing? वो क्या चीज मिस कर रहे थे? Would you like to know what we are missing such that we often fail to heal the sick? और क्या आप जानना पसंद करेंगे कि बाज़ वक़्त हम भी कुछ मिस कर देते हैं और हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं? Would you like to know? क्या आप जानना चाहेंगे? Yes. Okay. Let's find out what we are missing so that we often fail to heal the sick. आइए दरियाफ्त करते हैं कि हम अक्सर बीमारों को शिफा देने में नाकाम क्यों हो जाते हैं। But let's now first have a look at the 4 reasons we usually give to explain why the sick are not healed when we minister to them. लेकिन पहले हम चौथे वजह को देखेंगे कि हम इसको एक्सप्लेन करने की, बयान करने की कोशिश करेंगे कि बीमार जो है वो क्यों शिफा नहीं पाते। जब हम उनके ऊपर दुआ करते हैं तो वो क्यों बीमार शिफा नहीं पाते। हम इसको बयान करने की कोशिश करेंगे। You have ministered to the sick and they were not healed. जब आप बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा नहीं पाते। What do we usually say when the person is not healed? और जो शख्स शिफा नहीं पाता तो हम अक्सर क्या कहते हैं फिर? Typically, we will say, well, it's not God's will. जब बीमार नहीं शिफा नहीं पाता तो हम अक्सर ये कहते हैं, हाँ ठीक है, ये खुदा की मर्जी नहीं है कि तू शिफा पाए। Have you ever given that as a reason why the person was not healed? क्या आपने कभी ऐसा जवाब दिया जो किसी के लिए आपने दुआ की और उसने शिफा ना पाई? क्या आपने कभी कहा ऐसा? Yes or no? Yes. Yes, yes, very often we say, oh, I'm sorry, it's not God's will, that's why you're not healed. बल्कि अक्सर हम ये कह देते हैं, वो खुदा की मर्जी नहीं थी इसलिए आप शिफा नहीं पा सके। Second reason, we say, well, it's not God's time. और जो दूसरी बात हम करते हैं, अगर कोई बीमार शिफा ना पाए तो हम अक्सर ये कह देते हैं अभी खुदा का वक्त नहीं है। We say, well, you have to be patient. और हम ये कह देते हैं कि आपको इंतजार करने की जरूरत है। God has his own time to heal you. हाँ, हम कहते हैं खुदा का अपना वक्त है, वो जरूर आपको शिफा देगा। So you are not healed because it is not God's time. और ये कहते हैं आपने इसलिए शिफा नहीं पाई क्योंकि अभी खुदा का वक्त नहीं है कि वो आपको हील करे। Have you ever said that to explain why someone was not healed? क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहा है जिसके लिए आपने दुआ की और उसने शिफा ना पाई? Yes. And reason number three, और जो तीसरी, the sick person has sinned. या फिर हम ये कह देते हैं कि जो बीमार शख्स है उसके अंदर गुनाह है अभी, वो गुनहगार है, उसके अंदर गुनाह है अभी। The sick person has unforgiveness. कि वो कहते हैं कि उस बीमार शख्स ने अभी माफी नहीं हासिल की। So that's why he or she, that's why they are not healed. क्योंकि तूने किसी को माफ नहीं किया तो इसमें गुनाह है, इसलिए तो अभी शिफा नहीं पा सकता। And reason number 4, और जो तीसरी वजह है, we say the sick person lacks faith. हम बाज़ वक़्त ये कहते हैं कि बीमार शख्स को ये कह देते हैं कि तुझ में ईमान की कमी है। That's why he or she is not healed. They lack faith. इस वजह, ये वजह होती है, हम कहते हैं क्योंकि तूने शिफा नहीं पाई, तो क्योंकि तुझ में ईमान की कमी है, सबब से तूने शिफा नहीं पाई। Have you ever given that as a reason why the person was not healed? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि अगर किसी कोई शख्स शिफा नहीं पाया? Yes. Now, I am not saying that those 4 reasons never apply. I am not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि वो 4 जो वजह थी वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। Some of these reasons might in some cases actually apply. वो जो 4 वजूहात थी कि ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिन पर हम हो सकता है उनको अप्लाई कर सकें। For example, when it is time for a faithful believer to go home to the Father.
कि जब वक्त आएगा कि हमारा जो एक वफादार जो है वो ईमानदार है वो खुदा के पास या बाप के पास वापस जाएगा. God does not heal that believer because God wants that believer to go home to heaven. Repeat again. Sometimes a faithful believer might not be healed because it is time for them to go home to the Father. बाज़ का ये अब ईमानदार की बात हो रही है. बाज़ का ईमानदार शिफा नहीं पाता क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि खुदा उसे अपने पास बुला रहा होता है और उसका ये वक्त होता है कि वो आसमान पर जाए. Or if there is a sick believer who fails to forgive others, they might not be healed. Did you understand that? Could you repeat again? If a sick believer does not want to forgive others, they might not be healed by God. और जो एक ईमानदार होता है वो उसकी भी यही वजह होती है कि अगर वो शिफा नहीं पाता उसका मकसद ये होता है कि वो उसका वक्त है कि वो आसमान की जानिब जाए. So sometimes some of those four reasons could apply to explain why someone is not healed. तो बाज़ औक़ात हमने वो जो 4 रीजन सर ने बताए हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ ईमानदारों की बात हो रही है. However, हम वो अक्सर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. जब अक्सर हम जब कहते हैं however, when we say it's not God's will, जब कभी हम कहते हैं कि खुदा की मर्जी नहीं है, when we say it's not God's time to explain why someone was not healed, यहाँ पर जो शख्स शिफा नहीं हमसे पाता हमसे ये भी कहते हैं कि अभी खुदा का वक्त ही नहीं है भाई, we are actually blaming God. तो हम खुदा पर इल्जाम लगा रहे होते हैं उस वक्त. You see? देखा आपने? We're blaming God for not healing the हम उस person. वक्त जब हम गैर ईमानदारों के लिए ये कहते हैं कि अभी खुदा का वक्त नहीं है, खुदा अपने टाइम पर शिफा देगा, तो हम इसका मतलब खुदा पर इल्जाम लगाते हैं कि वो नहीं शिफा दे सकता. But what if it's not God's fault? लेकिन ये खुदा का कसूर नहीं है. So who do we blame? Who do we blame? हम किसे फिर इल्जाम दें? We blame the sick person. या फिर अगर खुदा को इल्जाम नहीं देते तो फिर हम उस शख्स को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं जिसके हम दुआ करते हैं. We say the sick person has sinned. हम कहते हैं कि बीमार शख्स तुझ में गुनाह है इसलिए तू शिफा नहीं पाता. We say the sick person lacks faith. ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि तुझ में ईमान की बहुत कमी है. We blame the sick person. खुदा को इल्जाम फिर उसके बाद उस बीमार शख्स को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं. Very, very convenient. Convenient का क्या मतलब? Very, very convenient of us. When the person is not healed, we either blame God or the sick person. बिल्कुल, जब बीमार शख्स शिफा नहीं पाता या तो हम खुदा को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं या उस बीमार शख्स को. Do we ever blame ourselves when the sick person is not healed? क्या हम अपने आप को कभी इल्जाम देते हैं जब बीमार शख्स शिफा नहीं पाता? Do we ever blame ourselves when the sick person is not healed? क्या अपने आप को कभी इल्जाम दिया आपने जब बीमार शख्स ने शिफा नहीं पाई? No, never, 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 never. Never. That's what I call the blame game. ये एक ब्लेम गेम है, इल्जाम देने वाली एक तरह का तो खेल है, एक दूसरे पर इल्जाम देना. जो पहले मैंने कम्युनिटी का लफ्ज बोला था उसका मतलब है आसान है खुदा पर दूसरों पर इल्जाम लगा देना, लेकिन खुद पर इल्जाम लगाना मुश्किल है. That is our human nature. ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं और ये एक तरह का खेल है, एक दूसरे पे इल्जाम लाई जाओ. When something goes wrong, जब कुछ गलत होता है, we don't like to blame ourselves. तो जब कोई गलत हमसे होता है हम अपने आप को इल्जाम देना पसंद ही नहीं करते. We always look for someone else to blame. हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि शायद ये तेरी गलती की वजह से होगा. That is our human nature. ये हमारी इंसानी फितरत है हमारे अंदर. We get it from Adam and Eve. हम आदम और हवा को देख सकते हैं. Remember? याद है आपको? In the Garden of Eden? बाग अदन का वाकया तो आप याद ही होगा आपको. When they ate the forbidden fruit?
जब वो उन्होंने वो फल खाया जिसके बारे में खुदा ने मना किया था, after they ate the forbidden fruit, जब उन्होंने उस फल को खा लिया उसके बाद God goes to Adam. खुदा आदम के पास गया, And who does Adam blame? और आपको पता है जब खुदा आदम के पास गया, आदम ने किस पर इल्जाम लगाया? पापा The woman that you gave me. और आदम ने कहा ये औरत जो तूने मुझे दी है इसने मुझे कहा। Adam blames both God and his wife. आदम ने खुदा पर भी इल्जाम लगाया और अपनी बीवी पर भी इल्जाम लगाया। The woman that you gave me, she told me और to eat. उस आदम ने कहा ये औरत जो तूने मुझे दी है इसने मुझे कहा कि वो फल खा, या दिया या कहा। So Adam does not take responsibility. आदम ने उस वक्त अपनी जो गलती और जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। He blames his wife. उसने अपनी बीवी को इल्जाम देना शुरू कर दिया। And so God turns to Eve. और फिर खुदा जो था हवा की जानिब उसने खुदा ने रुख किया। Does Eve take responsibility? क्या हवा ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की? No. Who does Eve blame? आपको पता है हवा ने किस पर इल्जाम लगाया? The serpent. उस सांप पर। The serpent that God allowed to be in the tree. और उसने कहा कि जिसको खुदा ने इजाजत दी थी उस सांप को कि उस दरख्त पर आ जाए। So that is human nature. ये इंसानी फितरत है। That is the nature that we inherit from Adam and Eve. ये वही फितरत है जो हमने बागेदन में आदम हवा से हासिल की है। We do not एक want दूसरे to पर take इल्जाम लगाना। we do not want to take personal responsibility for failure. हम अपनी नाकामियों की शख्सी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करना चाहते। What reason did Jesus give in this situation to explain why the boy was not healed? क्या वजह है जो यीशु मसीह ने खास तौर पर दी इन हालात में बयान करने के लिए जब वो मौजे को नहीं कर पाए? Was it not God's will to heal the boy? क्या खुदा की मर्जी नहीं थी कि वो बच्चा या लड़का शिफा ना पाता? No. No. Was it because No. the father lacked faith? क्या ये उस लड़के के बाप में ईमान की कमी थी कि वो लड़के ने शिफा ही नहीं पाई? No. No, the father had great faith. नहीं, उसके बाप का तो बड़ा मजबूत ईमान था। उसके बाप ने तो उसे ये नहीं कहा था कि दुआ करो, ये कहा था इस बच्चे को, लड़के को शिफा दो। So whose fault was it that the boy was not healed? तो जब लड़का हील नहीं हुआ, गलती किसकी है फिर? It was not God's fault. ये खुदा की गलती नहीं है। It was not the fault of the father. ये उसके बाप की कोताही भी नहीं है। Whose fault was it? तो फिर गलती है किसकी? नहीं पाई। Jesus replied, यीशु मसीह ने जवाब दिया, because you have so little faith. यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा ईमान जो है वो बहुत कम है। या जो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, तुम्हारा ईमान थोड़ा सा भी नहीं। Whose fault was it that the boy was not healed? किसका कसूर हुआ वो लड़का शिफा नहीं पाया? Whose fault was it? किसका कसूर था? Disciples. The disciples. Because of their शागिर्दों का little कसूर। faith. क्योंकि वो ईमान में बहुत छोटे थे, उनका ईमान बहुत छोटा था। This is why we often fail to heal the sick. इसी वजह से हम भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम में भी ईमान की बड़ी कमी होती है। Because of our little faith. हमारे कम एतकादी की वजह से बीमार शिफा नहीं पाते और फिर हम कसूर खुदा को और उस इंसान को दे देते। So we have to study what kind of little faith we have that causes us to fail. तो हमें इसको जानने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, किस किस्म का ये छोटा ईमान है जो हमारे अंदर होता है और हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं। What kind of little faith do we have so that we usually fail? किस किस्म का ये छोटा सा ईमान है कि हमें अक्सर ही नाकाम कर देता है? Let's find out. आइए इसे दरियाफ्त करने की
कोशिश करते हैं। Jesus blames his disciples for the boy not being healed. यीशु मसीह ने शागिर्दों पर इल्जाम लगाया कि ये लड़का इसने शिफा नहीं पाई। They failed to heal the boy due to their little faith. वो लड़के को शिफा नहीं दे सके, वो नाकाम हो गए क्योंकि उनका ईमान बहुत कम था, वो कम एतकाद उस वक्त थे। And this is why we often fail to heal the sick. इसी वजह से हम भी अक्सर बीमारों को शिफा देने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हमें ईमान की बड़ी कमी होती है। Because of our little faith. क्योंकि हमारा ईमान बहुत थोड़ा होता है या छोटा होता है या कम होता है। Now let us study the nature of this little faith that causes us to fail. आइए अब इस स्टडी करते हैं इस छोटे ईमान की फितरत की कि किस तरह का ईमान है जो हमें अक्सर ही फेल कर देता है, नाकाम कर देता है। Now, let's find out what kind of little faith do we have that causes us to fail. आइए अब इसे दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ईमान है, छोटा ईमान है, कम ईमान है जो हमें अक्सर फेल करता है, नाकाम कर देता है। Repeating verse 20. आइए 20वीं आयत को रिपीट करेंगे, किसने खोला हो तो वो पढ़ सकता है। He replied, because you have so little faith. यीशु मसीह ने उन जवाब में दिया क्योंकि तुम्हारा ईमान बहुत कम है, इस वजह से तुम नाकाम हो गए। What kind of faith did they lack? ये किस किस्म का ईमान था? I tell you the truth, Jesus said. यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ। If you have faith as a mustard seed. अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। So they lacked faith as a mustard seed. तो इसका मतलब वो उस ईमान को खो रहे थे, उनके पास वो ईमान नहीं था जैसे एक मस्टर्ड या राई का दाने का होता, राई का दाना होता। That is why they failed to heal the boy. इस वजह से उनके पास ऐसा भी ईमान नहीं था कि राई के दाने के मानिद हो, इस वजह से वो बीमार शख्स को शिफा ही ना दे सके। They lacked faith as a mustard seed. उन्होंने वो ऐसा ईमान नहीं रखते थे जैसा एक राई के दाने के बराबर हो। Now, in the English translation of the Bible, it says faith as small as a mustard seed. इंग्लिश बाइबल के मुताबिक ये है कि उनका ईमान जैसे एक मस्टर्ड सीड होता है, वो बहुत छोटा होता है। What does the Urdu translation say? उर्दू ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है? राई के दाने। Does it say as small as? Yes, we can say a mustard seed. Does it say as small as a mustard seed? Yes. Okay, that is a mistranslation. और यहाँ पर जो है ये जो अगर उर्दू में भी अगर ऐसा है किसी के पास है तो वो पढ़ दे। Jesus is not telling them to have faith as small as a mustard seed. No. अच्छा, बाज़ तर्जुमों में वो कह रहे हैं कि ये गलत भी है कि ये यीशु मसीह असल बात ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर मस्टर्ड सीड का ही ईमान हो, छोटा ही ईमान हो। Here, the Greek text simply says faith as a mustard seed. जो ग्रीक का टेक्स्ट है वो ये कहता है कि ऐसा ईमान हो जैसे एक मस्टर्ड सीड है। छोटे की बात नहीं हो रही, मस्टर्ड सीड की तरह यानी कि राई के दाने की तरह छोटा ईमान हो। ग्रीक का तर्जुमा सिर्फ ये कहता है कि मस्टर्ड सीड की मानद ईमान। Now, a mustard seed is very little. बेशक वो राई का दाना जो है बहुत छोटा होता है। Jesus just rebuked his disciples for having little faith or small faith. यीशु मसीह इसलिए अपने शागिर्दों को डांट रहे थे क्योंकि उनके पास या थोड़ा सा ईमान था या बहुत छोटा ईमान था। So he is not encouraging us to have faith as small as a mustard seed. लेकिन यीशु मसीह हमारी इस बात में हौसला अफजाई नहीं कर रहे थे कि हमारा ईमान बहुत छोटा हो या एक मस्टर्ड सीड या राई के दाने की मानी छोटा हो। They failed to heal the boy because of their small little faith. वो इस वजह से नाकाम हो गए क्योंकि उनका ईमान बड़ा छोटा था, थोड़ा ईमान था और वो लड़के को शिफा ना दे सके। So he's not telling us to have faith as small as a mustard seed. यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि थोड़ा ईमान रखो जितना मस्टर्ड सीड होता है।
No, no, no. बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह तो ये बात नहीं कर रहे, वो बताएंगे कि यीशु मसीह असल में कहना क्या चाहते हैं। Jesus is not focusing on the size of a mustard seed. यीशु मसीह उस राई के दाने के साइज पर बात नहीं कर रहे। Rather, he is focusing on the nature of the seed. बल्कि वो उस दाने की फितरत पर बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है। So you do not want faith as small as a mustard seed. आपका ऐसा मान नहीं होना चाहिए जैसे एक राई का दाना, वो तो बिल्कुल छोटा ईमान होता है। Faith as small as a mustard seed is little faith. जिन लोगों का राई के दाने के बराबर ईमान है, उनका बड़ा छोटा ईमान है। And when you have little faith, you will fail again and again and again. तो जाहिर बात, अगर आपका ईमान छोटा होगा तो आप मुसलसल फेल होते रहेंगे। So Jesus is focusing on the nature of the seed. यीशु मसीह राई के दाने के साइज पर बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह राई के दाने की फितरत पर बात कर रहा है कि वो क्या है। The King James Version has the correct translation. King If you have James faith Version as a grain of mustard seed. किंग जेम्स वर्जन वो करेक्ट ट्रांसलेशन है। वो इफ यू हैव, वो यहाँ पर लिखा अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो। So now let us study faith as a mustard seed. अब हम स्टडी करेंगे कि हमारा ईमान हो राई के दाने के बराबर। आप देख सकते हैं, नजर भी नहीं आ रहा। What is faith as a mustard seed? क्या है वो ईमान जो एक राई के दाने के बराबर है? Let's go back to Matthew 17 verse 20. वापस जाएंगे मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 20वीं आयत में। He replied, because you have so little faith. कि क्योंकि तुम्हारा ईमान बहुत कम है। I tell you the truth. मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। If you have faith as a mustard seed. कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, you will say to this mountain. तो तू इस पहाड़ से कह सकोगे, you will say to this demon or this disease, या फिर तुम उन बीमारियों और कमजोरियों से कह सकोगे, move from here to there. कि यहां से सरक कर वहां चले जाओ। Here Jesus is introducing mountain moving faith. यहां पर यीशु मसीह असल में पहाड़ों को हिलाने वाला या जुम्बिश देने वाले ईमान की बात कर रहे हैं। The reason why they failed to heal the boy was because they did not have mountain moving faith. क्या वजह है कि वो शागिर्द उस लड़के को शिफा ना दे सके? क्योंकि उनके पास पहाड़ों को हटाने वाला ईमान मौजूद नहीं था। This is why we often fail to heal the sick. इसी वजह से हम भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहाड़ों को हटाने वाला ईमान नहीं है। Because we do not have mountain moving faith. हमारे पास पहाड़ों को सिरकने वाला ईमान मौजूद नहीं होता, इस वजह से हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं। Jesus has already given us supernatural authority and power. यीशु मसीह ने पहले ही से मफूकुल फितरत, इख्तियार और कुव्वत हमें दे रखी है। But because we lack mountain moving faith, क्योंकि हमारे पास ये जो पहाड़ों को सिरकने वाले ईमान है, इसकी कमी होती है, we fail to heal the sick. तो फिर क्या होता है? हम नाकाम हो जाते हैं। So let us now study mountain moving faith. आइए माउंटेन मूविंग फेथ की, पहाड़ों को हटाने वाले ईमान की स्टडी करते हैं। Mountain moving faith is exercised by issuing authoritative commands to mountains like diseases and demons. जो पहाड़ों को हटाने वाला ईमान है, ये एक मश्क है जो हमारे पास इख्तियार है कि हम हुक्म देते हैं। माउंटेन ऐसे ही हैं, पहाड़ ऐसे ही होते हैं जैसे बीमारियां होती हैं या बदरूहें हैं। Move, go. हम उन बदरूहों से, उन बीमारियों से जो पहाड़ों की तरह होती हैं, हम जो हमारे पास अगर पहाड़ों को हटाने वाला ईमान है, या फिर हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उन्हें कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ या यहाँ से सिरक जाओ। That is how we move mountains. ऐसे ही हम पहाड़ों को हटा सकते हैं अगर हमारे अंदर पहाड़ों को हटाने वाला ईमान हो तो। That is how we heal the sick and cast out demons. ऐसे ही हम बुद्रू गिरफ्तार लोगों को आजाद कर सकते हैं। By giving commands. सिर्फ हमने हुक्म देना है।
authoritative commands. इख्तियार के साथ हुक्म देना है. Be healed. कहना है तू शिफा पा. Move out, go in Jesus' निकल name. जा. या जो कोई अगर कोई बदरूह गिरफ्तार शख्स है तो हम उस डेमोन से कह सकते हैं कि तू इसमें से निकल जा. That is how we exercise mountain moving faith. ऐसे हमने मशक करनी है पहाड़ों को हटाने वाले ईमान. By giving, हमने कहना है, ईमान से कहना है. by giving commands हमने हुक्म देना है. to diseases and demons. बीमारियों को और बदरूहों को हमने हुक्म देना है. Matthew 7:20 again. आइए मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 20वीं आयत फिर से पढ़ते हैं. I tell you the truth. यीशु ने उनसे कहा, मैं If you तुमसे have सच faith कहता हूं, as a mustard seed, अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, you will say to this mountain, तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे, you will say to this disease or this demon, और तुम इस बदरू से या इन बीमारियों से भी कह सकोगे, move from here to there, कि यहां से चले जाओ, यहां से निकल जाओ, and it will move. ईमान से कहेंगे. The sickness will go. अगर आप कमजोर शख्स से, बीमार शख्स से कहेंगे, उसकी बीमारी को झिड़केंगे तो उसकी बीमारी जाती रहेगी. The demon will leave. और जो बदरू गिरफ्तार शख्स आजाद होंगे, The person will be healed. और वो शख्स आजाद हो जाएगा, शिफा पाएगा. It will move. और वो जो पहाड़ होगा वो सिरक जाएगा. But you must speak to the mountain. आपको पहाड़ों से बोलना जरूर है. You give a command. आपको हुक्म देना है Move from here to there. कि यहां से सिरक जा. And the mountain will move. और जो वो पहाड़ होगा वो जरूर अपनी जगह से हिलेगा. Nothing will be impossible for you. आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होगी. There is no demon you cannot cast out. कोई ऐसी बदरू नहीं होगी जिसे आप निकाल नहीं सकेंगे. There is no disease you cannot heal. कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसे आप शिफा नहीं दे सकेंगे. There is no mountain you cannot move into the sea. और कोई ऐसा पहाड़ नहीं होगा जिसे आप हटा नहीं सकेंगे. You need mountain moving faith. आपको पहाड़ों को हटाने वाले ईमान की जरूरत. Nothing will be impossible for you. जब आपके पास वो ईमान होगा तो कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा. The disciples failed to heal the epileptic boy because they did not have faith as a mustard seed. क्योंकि वो शागिर्द नाकाम हो गए उस मिर्गी वाले लड़के को शिफा देने में, क्योंकि उनके पास ऐसा ईमान भी नहीं था जैसे एक मस्टर्ड राई के दाने के बराबर. They did not have mountain moving faith. उनके पास पहाड़ों को सिरकने वाला ईमान नहीं था. आपने देखा कि वो मस्टर्ड सीड राई के दाने के साइज पर बात नहीं कर रहे, वो उसकी नेचर पर बात कर रहे हैं कि जब वो बढ़ता है तो किस कदर बुलंद हो जाता है. इस बात को अपनी याद रखना. ओके. Mountain moving faith can cast out demons. पहाड़ों को हटाने वाला ईमान जब हमारे पास होगा तब बदरूहों को निकाल सकते हैं. Can heal the sick for the sake of the gospel of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की खुशखबरी की गवाही देते हुए बीमारों को शिफा भी दे सकते हैं. And so we need to study mountain moving faith. तो हमें जरूरत है इस बात को सीखने की कि पहाड़ों को हटाने वाले ईमान को देखें. अभी The Lord has already given you supernatural authority and power over diseases and demons. खुदा ने बीमारियों पर और बदरूहों पर पहले ही से आपको इख्तियार और कुव्वत दे रखी है. But we fail because we lack mountain moving faith. और हम नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कमी होती है ऐसे ईमान की कि जो पहाड़ों को हटा सके. So let us study mountain moving faith. आइए अब स्टडी करते हैं पहाड़ों को हटा देने वाले ईमान की. Now, later tonight or later tomorrow morning, we're going to look at verse 21. आज शाम में ही या फिर कल हम आयत नंबर 20 पर भी 21 पर भी बात करेंगे. This will be at our next session. We will study verse ये 21. हमारे अगले सेशन में होगी ये बात. This kind does not go out except by prayer and fasting. कि जो 21वें आयत में यीशु मसीह ने कहा था कि लेकिन ये किस्म
दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। At our next session tomorrow morning, we will study हम this सुबह verse 21. मॉर्निंग में इसको देखेंगे। But now, लेकिन अभी we are going to use mountain moving faith to heal the sick. लेकिन अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं पहाड़ों को हटाने वाला ईमान। आमीन। Okay, now, who among you has pain somewhere in your body and you would like to be healed from that pain? Raise your hand. Okay. अभी आपने शोर नहीं मचाना क्योंकि लैपटॉप की आवाज बहुत कम है, मुझे समझ आनी चाहिए। अभी आप में से वो शख्स जो अपने बदन में दर्द, किसी भी बदन किसी में दर्द महसूस करता है। How many? Tell me how many, brother. भाई सामने आ जाएं आप। How many people? Can you tell me how many? बल्कि कितने लोग हैं जो सब पेन या दर्द या बीमारी महसूस कर रहे हैं? सारे बीमार हैं। आप भी आ जाओ। Now. अच्छा मैंने कहा था खामोश रहना, खामोश। Okay. Okay, there are four people who are having the pain. 4 people. Okay. All right. Good. Yeah, 4 people. Okay. Here's what we are going to do. I'm going to have you to minister healing to these 4 people. Okay. So we need to move some chairs at the front. We need some room at the front. Okay, ये कुर्सियां आगे से हटा दें। हमें जरूरत है कि कुछ चेयर्स को आगे से हटा दें। ये 3 कुर्सियां बेशक हटा दें। अच्छा, एक बार फिर जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे फॉलो करना है, अपनी बात मनाने की कोशिश। Okay, move the chairs and have the 4 people come to the front. और जो 4 लोग थे वो ये अभी सामने आए पहले। Okay. Now. Okay, here's what I want. Yes, sir. I want. These are 4 people. Okay, good. Now, I want 8 people to come to the front, 2 to minister to each one of the 4 people at the front. I want. Okay, we need 8 people. 8 people, 4 sisters, 4 brothers to come to the front to minister healing to them. हमें 4 बहनें और 4 भाई चाहिए जो इन भाइयों के ऊपर दुआ करेंगे, इन्हें मिनिस्टर करेंगे। आ जाए कोई भी अगर चाहता है कि खुदा उसके वसीले से काम करे। Come now. भाई आ जाए, आप दोनों आ जाए। जुनेद आप आ जाए। The Lord wants to use you. 4 brothers, 4 sisters. Come now. 4 बहनें आ जाए। शोर नहीं मचाना। आप आ जाए, कोई भी आ जाए, 4 होने चाहिए। आप इस साइड से 4 भाई होने चाहिए। 4 भाई, 4 बहनें। Yes, sir. Okay. Where are the 4 sisters? I don't see them. These are the 4 sisters. Okay, have them stand behind the 2 sisters. क्या आप दो अपनी बहनों के पीछे खड़ी हो सकती हैं? आप थोड़ा सा and have the 2 इस बहन के पीछे खड़े हो जाए। have the 4 brothers stand behind the 2 brothers. और जो 4 भाई हैं 2 भाई के पीछे खड़े हो जाए। भाई I'm going to have बल्कि इधर आ जाए। I'm going to have इधर आ जाए। आप थोड़ा उधर हो जाए। Okay. आप थोड़ा उधर हो जाए। Okay. थोड़ा उधर हो जाओ। So we want to have 2 people to minister to each one of them for healing. हमें जरूरत है कि 2 लोगों ने बीमार शख्सों पर दुआ करनी है। ठीक है, दुआ आपने इन पर करनी है, इस भाई पर दुआ आपने दोनों और आपने दोनों। Okay, let me explain to you what we are going to do. मुझे बयान करने दे हमने करना क्या है। Those who are ministering, you ask the person, where is the pain? जो आप लोग जो अभी दुआ करने वाले हैं, पहले पूछना है कि बदन के कौन से हिस्से में दर्द हो रही है। They will show you where the pain is. बताएं, पूछे किधर दर्द है भाई। And then you will lay hands on the pain.
और जब दर्द का आपने बता दिया तो अभी उस जगह पर हाथ रखें जिस बदन के हिस्से पर इनको दर्द है, for the healing power to flow to heal the person. और जब आप हाथ रखेंगे कुव्वत आप में से जारी होगी और उस शख्स को जो बीमार है वो शिफा पाएगा. That is for the release of healing power. ये शिफा जारी होगी और आपको शिफा देगी. And then we are going to exercise authority. और फिर जब आप में हाथ रखा है तो उसका मतलब शिफा जारी है. फिर उसके बाद हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें. We're going to speak to the mountain. हम पहाड़ों से कलाम करेंगे. We're going to speak to the pain. आप उस दर्द के लिए से कलाम कर सकते हैं, कह सकते हैं. With mountain moving faith. उस पहाड़ों को हटाने वाले ईमान के साथ. That means no doubt. और आपने शक नहीं करना. जो दुआ करने वाले आपके अंदर शक नहीं आना चाहिए. Now, if you have a pet dog, अगर वो फिर मिसाल दे रहे, अगर आपके पास एक पालतू कुत्ता हो, the dog is under your authority, तो वो कुत्ता आपके इख्तियार में होता है, and you command the dog to sit. और आप उस कुत्ते को हुक्म देते हैं कि बैठ जा. Do you have any doubt that the dog will sit? जब आप उसे हुक्म देते हैं तो आपके अंदर कोई शक आता है कि बैठे के पावे बेगा या नहीं? No, कोई शक नहीं. no doubt. कोई शक नहीं आता. Because the dog is under your authority. क्योंकि वो कुत्ता आपके इख्तियार के नीचे है. In the same way, इसी तरह से this infirmity is under your authority. ये कमजोरियां, ये बीमारियां आपके इख्तियार में हैं. Just like your dog. जैसे आपके घर में अगर कुत्ता है वो आपके इख्तियार में है, तो ये भी बीमारियां, कमजोरियां आपके इख्तियार में. भाइयों, अपना ईमान रखना. Therefore, when you speak to this pain, इसीलिए जब आप उस दर्द के खिलाफ बोलेंगे, you will give a command. आप हुक्म देंगे सिर्फ, ठीक है? Go, leave, be healed. आपने ये कहना है कि छोड़ दे इसे, चली जा. And you will say it with no doubt. और आपने ये ईमान से कहना और शक नहीं करना. Because this pain is under your authority, just like क्योंकि ये your dog. दर्द आपके इख्तियार में है. Do you understand? क्या आप समझ गए आप लोग? When you speak to this pain, no doubt. जब आप इस दर्द से No कहेंगे doubt. कि चली जा, तो शक नहीं करना, बिल्कुल डाउट नहीं करना. You can do this. आप ऐसा कर सकते हैं. Because Jesus has given you authority over this क्योंकि pain. यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं. Now, that is mountain moving faith. ये है, अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ये है पहाड़ों को हटाने वाला ईमान. You speak to the mountain with no doubt. आप पहाड़ों से कह सकते हैं बगैर शक किए हुए. You speak to the pain, the demon, with no doubt. आप विद्रोहों से, दर्दों, बीमारियों से भी कह सकते हैं बगैर शक किए हुए. And the mountain will move. और जब आप पहाड़ों से कहेंगे, पहाड़ हटेंगे. And nothing will be impossible for you. और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा. The pain will go. दर्द, बीमारियां छोड़ के जाएंगी. The demon will go. बद्रोहें भी निकलेंगी. And nothing will be impossible for you. कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन ना होगा. If you speak to the mountain with mountain moving faith. अगर आप पहाड़ों से, पहाड़ों को हटाने वाले ईमान के साथ बात करेंगे. With no doubt. किसी भी शक के बगैर. Okay, are you ready now? क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. Sisters, are you ready to move this mountain? बहनों, आप भी तैयार हैं? Yes. Okay. Should you close your eyes? आप अपनी आंखें बंद करें. Should you close your eyes? क्या आपको आंखें बंद करनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने पहले पढ़ाया हुआ. No. No. We are नहीं. not praying. We're not praying. हमने दुआ नहीं करनी, हुक्म देना है. When you command your dog to sit, do you close your eyes? जब आप अपने कुत्ते को हुक्म देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं. No. No. So you keep your eyes open. आप अपनी आंखें खुली रखेंगे. And you will rebuke this pain with authority in the name of और Jesus. आप
दर्द को डांटेंगे इख्तियार के साथ जो यीशु मसीह ने आपको दिया होगा. And it will go in Jesus' name. और वो आपके हुक्म से यीशु मसीह के नाम से वो जाएगी. Because it is under your authority. क्योंकि ये सब कुछ आपके इख्तियार में है. No doubt. शक नहीं करना. No doubt. बिल्कुल शक नहीं करना भाई. This disease is under your authority. ये बीमारियां आपके इख्तियार के नीचे हैं. Okay. Are you ready to heal the sick? भाई. Yes. Okay. भाई सीधे होकर बैठो. Now, lay hands on the person where they have the problem. आइए बीमारों पर हाथ रखें. Okay. And look at the problem. Look at the problem. और जहां पर तकलीफ है वहां पर देखें. आंखें बंद नहीं करनी. Because you are going to speak directly to the pain. So look at the pain. आप बिल्कुल उस दर्द के खिलाफ बात करने वाले हैं, इसलिए जहां पर बदन में किसी भी हिस्से में तकलीफ है उसे देखकर बात करनी है. Look at the mountain. पहाड़ों को जो दर्द या तकलीफों के पहाड़ उनको देखकर बात करनी. Now let us speak to the mountain. तो फिर आइए कहना शुरू करिए इन दर्दों से, इन पहाड़ों से. Okay, everyone, now let us command the mountain. आइए हर एक जो यहाँ पर मौजूद है इनके खिलाफ जो दर्द हैं, जो पहाड़ हैं, उन्हें हुक्म देना शुरू करें. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Yes. Okay, look at the mountain. Look, open your eyes. पहाड़ों को Look देखें, at the बीमारियों को mountain. देखें. Now, let's speak to the mountain. आइए इनसे कलाम करना शुरू करें. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Pain, go. ऐ दर्द छोड़ दे. I rebuke this pain. ऐ दर्द को मुझे डांटता हूं यीशु के नाम से. I rebuke this infirmity. मैं इस कमजोरी को डांटता हूं. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Be healed. Be healed. शिफा पाओ. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Spirit of infirmity. ऐ कमजोरी की बदबू. Get out. निकल जा. Do not come back. वापस नहीं आना. Leave in Jesus' name. छोड़ दे इनको यीशु मसीह के नाम से. Pain, go. ऐस हर तरह की दर्द निकल जा. Jesus heals you. यीशु मसीह ने आपको शिफा दी है. Now, ask the person, how do you feel? पूछे इन बहनों भाइयों से कैसा फील कर रहे हैं. Who is healed? Who is healed? कौन सी किसने शिफा पाई है? Okay, this brother is healed. Ask him. ये Get his क्या हुआ था? testimony. आपको क्या मसला था? Man of God, this man has had pain from last 10 years on his back. Ah, praise the He Lord. got healed now. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Who else is healed? He can go back to his seat. Who else is healed? जो शिफा पा चुके वो वापस बैठ कर चले. इधर सामने कैमरे में. ओके, आपको क्या मसला है? मैं 3 हफ्ते से ना मेरा बीपी हाई हुआ था. डॉक्टर से मैंने चेक किया था. तब से मेरे ना ये मसल खिंचाव था यहाँ पे. मेरी सारी मेरा बाजू सही तरह ऊपर नहीं जाता था. मसल खिंचाव को क्या कहते हैं? स्ट्रेच. पट्टों का खिंचाव. Muscles pain. Okay, man of God, from last 3 weeks, this lady pain on her shoulders, but now she healed now. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, now, who feels better, but it is not totally healed? Man of God, this man came. आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? He feels better, but not totally healed. Okay, we will minister a second time.
मसला क्या आपको? Anyone else who feels better but not totally healed? ओके, हम आपके लिए दूसरी मर्तबा भी दुआ करेंगे। जिन भाई दुआ की वापस आएंगे इस पर दुआ करें। How about the sister? Are the sisters both healed? क्या आप भी सामने आए? सामने आके बताएं तो सही। Man of God, she also feeling better but not totally healed. Okay, let's minister a second time to both of them. इनके लिए वापस दुआ करें जो बहन दुआ कर रही थी। भाई के लिए भी आप लोग भी दुआ करें। Okay, eyes open. आंखें खुली रखनी है। Look at the pain. Now, दर्द को देखना है आप लोगों को। let's give commands with mountain moving faith. हुक्म देना और ये जो भाई या बहन है वो शिफा पाएगा। Okay, everyone together. सबने मिलकर ऐसा करना है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। All pain go. दर्द, Spirit of infirmity out. कमजोरी की बदरूह निकल जाओ। Do not come back. वापस आना। I rebuke this remaining pain. हम जो ये दर्द रह गई उसे डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। Leave now. छोड़ दो इनको यीशु के नाम से। Be totally healed now. मुकम्मल तौर पर शिफा पाओ। Jesus heals you. यीशु मसीह ने आपको शिफा दी। Okay, are they healed? Ask them, are they healed? क्या शिफा पाई आपने? आप सामने। Man of God, this lady has been healed now. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus. How about the brother? A man of God, he's saying that better but not totally healed yet. Okay, one more time. Let's finish the job. एक और मर्तबा दुआ करेंगे और Okay. The sisters, they can go back to their seats. अच्छा वो आए जरा सब बीमार है। Okay, one more time. Let's minister to this brother. Here we go. Okay, brothers, let's move this mountain into the sea. Move this mountain into the sea. Let's go. In the name of Jesus, I rebuke this remaining pain. ये जो दर्द रह गई हम इसे डांटते हैं। Go. चली जाओ। Leave now. छोड़ दे अभी यीशु को। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Totally healed in Jesus' name. मुकम्मल तौर पर शिफा। Be set free. आजाद हो जाओ यीशु मसीह। Unclean spirits out now. पाकी की बदबू निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. Totally healed. मुकम्मल शिफा। Now. No more pain. All pain go. दर्द निकल जाए। In the name of Jesus. Okay. How is he now? आमीन। हम देखेंगे अभी। क्या? हालेलुया! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, man of God, this man is healed now. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, let me say something before we close. Sometimes the infirmity will try to come back. Yes, sir. Sometimes the infirmity will try to return. अच्छा सुने, बाज़ औक़ात ये जो बीमारियां कमजोरियां निकल जाती हैं, ये वापस आने की कोशिश करती हैं. What do you do
if the pain tries to come back? तो फिर आप क्या करेंगे जब ये दर्द वापस आ जाए? What do you do? आप क्या करेंगे तब? In Jesus Christ's name we rebuke. Yes, yes, yes. बिल्कुल. Use your authority. Yes, use your authority. Rebuke it. Command it never to return. Amen. Man of God. Yes. This man have an issue on his ear. He not able to hear on one ear properly, but on his other ear he can hear. Okay. All right. One brother come up here and minister healing to him. One brother. Okay. Okay. Put your finger into the ear. अपनी उंगलियां इसके कानों में डालनी. Just like Jesus did. Insert your finger into the ear. Okay, all the way into the ear. All the way into the ear. Now, let us issue the command. In the name of Jesus. अब हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम से. Ear be open. कान खुल जाए. Any deaf spirit out. हर एक बहरी रूह निकल जाए. Ear be open. कान खुल जाए. Hearing be restored. आपकी सुनने की समात बहाल हो जाए. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम. Be open. खुल जाए. Okay, remove your finger. Test his hearing now. Let's see. Talk to him. Is there any change? अभी कुछ महसूस हुआ? नहीं वैसे. आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. अभी भी इसका नॉर्मली जितनी आती है. Actually, he could not able to hear properly, but some little he can hear. Okay. Same as before. Oh, so no change? No change at all? Okay. Not at all. Okay, what should we do? Same. What should we do? तो फिर हम क्या करें? हम अभी क्या करें? Pray again. Yes, minister again. All right. Let's do it again. Yes, हम फिर से दुआ करें. Do it again. Okay, finger in the ear. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम. Ear be open. कान खुल जाए. You deaf spirit out. बहरी रूह निकल जा. Come out in Jesus' name. निकल जा. You deaf spirit, come out now. बहरी रूह निकल जा. Hearing be restored. आपका सुनना बहाल हो जाए. यीशु मसीह का नाम. Now restored. अभी इसी वक्त बहाल हो जाओ. Be open. आपके कान खुल जाए. Now in Jesus' name. अभी इसी वक्त यीशु के नाम से. Hearing restored. आपका सुनना बहाल हो जाए. Okay, let's see. Can he hear now? क्या भी सुन सकते हैं? टेस्ट कर लेते हैं भाई. कोई आया टेस्ट कर लें. अरबाज आवाज आ रही है? अरबाज भाई क्या आप सुन सकते हैं? नहीं क्या? अरबाज आवाज आ रही है? अरबाज भाई. अरबाज, can you hear us? मैं लिफ्ट को देख के बताता हूँ.
Man of God, actually, he's not hearing right now clearly. Okay. No change yet? कोई तब्दीली नहीं आई? No change. No. Okay. So let's see. Tomorrow morning, ask him to come back. We will minister again. सुबह हम क्योंकि अभी वक्त हमारे पास नहीं है, सुबह हम आपके लिए फिर दुआ करेंगे, आपने आना है, ठीक है? And it will not be surprising if tomorrow morning he can already hear. But ये कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं होगी, सुबह ये शिफा पा चुका होगा। Hallelujah. Hallelujah. Now, I have to leave in a moment. Okay, अभी मुझे जाना पड़ेगा आपको छोड़कर। But you can continue to minister to him after I leave. सुने, लेकिन आप लोगों ने जिनके पास कुव्वत और इख्तियार है, जो समझते हैं हमारे पास कुव्वत और इख्तियार है, इस भाई के लिए दुआ करनी है। दुआ नहीं करनी, हुक्म देना बल्कि। You do not need me to be present. Amen. आपको मेरी जरूरत नहीं है मौजू के लिए, आप खुद मौजे कर सकते हैं। You can do this without me. Amen. आप ये मौजे मेरे बगैर भी कर सकते हैं। आमीन। Amen. So after I leave, you can continue to minister to him until he can hear. जब मैं जाऊंगा अपने भाई के लिए इसके लिए हुक्म देते रहना जब तक कि शिफा नहीं पाएगा। And tomorrow morning, I want to hear his testimony. और फिर सुबह मॉर्निंग में मैं इस भाई की गवाही सुनना पसंद करूंगा। Amen. Okay. आमीन। So praise God. ये खुदा की तारीफ हो। आमीन। Hallelujah. So what have you learned? सबने आज क्या सीखा आपने? You have been given supernatural power and authority to आपने ये सीखा कि आपको मौजूद फितरत इख्तियार दे दिया गया। But how do you exercise the authority? और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मशक करनी है अपने इख्तियार की? How do you give the commands? आपने कैसे हुक्म देना है? With mountain moving faith. उस ईमान के साथ जो पहाड़ों को हिलाने वाला ईमान। No doubt. कोई शक नहीं करना, आपने हुक्म देना है पहाड़ों। No doubt. शक नहीं करना बिल्कुल भी। When you give the command, जब आप हुक्म देंगे, no doubt in your heart. आपके दिल में फिर कोई शक नहीं होना चाहिए। The disease, the demon is under your authority. बीमारियां, बदरूहें आपके इख्तियार में हैं। It must leave. और जब आपके इख्तियार में है, उन्हें जाना ही जाना है। It must obey your command. आपका हुक्म मानना उनको जरूर है। Just like your dog. आपके फिर वो मिसाल दे रहे हैं आपके कुत्ते की तरह। Amen. Just like your dog. अगर आपके पास कुत्ता हो फिर। Just like your dog. It is under your authority. अगर मिसाल के तौर पर आपके घर में कुत्ता है आपके पास, आप उसे हुक्म देते हैं तो वो बैठ जाता है। इसी तरह वो कह रहे हैं, इसी तरह बदरूहें और बीमारियां आप उन्हें हुक्म देंगे तो वो चले जाएंगे। So the key here is understanding the authority which Jesus has given you over diseases and demons. बुनियादी बात जो है वो समझने की वो ये है कि यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दे दिया है बीमारी और बदरूहों पर। When you understand the authority the Lord has given you, you will have no more doubt. No more doubt. जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि खुदा ने मुझे इख्तियार दिया तो फिर शक हम में बाकी नहीं रहता। What I say must come to pass. जो मैंने कह दिया उसे होना जरूर है। What I say to the demon or the disease must come to pass. अगर आपने कह दिया बदरू से कि निकल तो उसे निकलना ही निकल। Because the demon and the disease are under my authority. क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये बदरू हैं और बीमारियां मेरे इख्तियार में। So I have no doubt. तो इसलिए मुझे शक नहीं होना चाहिए। What I say to the demon or the disease must and will come to pass. जब मैंने कह दिया यीशु मसीह का शागिर्द होते हुए तो बदरूहों और बीमारियों को मेरा हुक्म मानना ही मानना। That is mountain moving faith. ये है पहाड़ों को हिलाने वाला या हटाने वाला ईमान। And that is the result of understanding authority. यही उसका नतीजा होगा कि आपके पास वो ईमान है और आप यीशु मसीह के इख्तियार में और ये बीमारियां कमजोरियां आपके इख्तियार में।
Amen? Amen. Amen. Okay. I'll see you tomorrow morning. हम आपसे सुबह मुलाकात करेंगे। See you tomorrow. Bye. God bless you. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। And God bless you. Okay. खुदा आप सबको Bye. बरकत दे।